हेलो दोस्तों, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिजिक्स भौतिक विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? आंसर है डी, धारा और वोल्टता को। दोस्तों, ओम का नियम धारा और वोल्टता को परिभाषित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, घरों में लगे पंखे बल्ब यदि लगे होते हैं, आंसर है बी, समांतर क्रम में। दोस्तों, घरों में लगे पंखे बल्ब समांतर क्रम में लगे होते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आंसर है डी, असीमित होती है। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता असीमित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दृढ़ धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? आंसर है सी, रेक्टिफायर। दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को दृढ़ धारा में रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है। याद रखिएगा, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर है डी, एम्पियर। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट एम्पियर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है? आंसर है बी, सुरक्षा के लिए। दोस्तों, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग सुरक्षा के लिए होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिरोधक का मात्रक है? आंसर है डी, ओम। दोस्तों, प्रतिरोधक का मात्रक ओम है। हमारा अगला प्रश्न है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? आंसर है डी, धारा और वोल्टता दोनों को। दोस्तों, ओम का नियम धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी तार की त्रिज्या अधिक काट दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा? आंसर है सी, 16 गुना हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाले धाराओं का बीजीय योग होता है? आंसर है बी, 0। दोस्तों, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाले धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है। हमारा अगला प्रश्न है, अतिचालक का लक्षण है? आंसर है ए, उच्च पारगम्यता। दोस्तों, अतिचालक का लक्षण उच्च पारगम्यता है। हमारा अगला प्रश्न है, धातु एवं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि? आंसर है ए, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब इबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो इबोनाइट की छड़ हो जाती है? आंसर है ए, ऋण आवेशित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है? आंसर है सी, पेरिस्कोप। हमारा अगला प्रश्न है, किसी आवेशी चालक का संपूर्ण आवेश उसके होता है? आंसर है बी, बाहरी पृष्ठ पर। हमारा अगला प्रश्न है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ हो जाती है? आंसर है बी, धन आवेशित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो आप सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? आंसर है ए, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं क्योंकि? आंसर है बी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? आंसर है डी, चांदी। दोस्तों, सर्वोत्तम विद्युत चालक चांदी है। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? आंसर है डी, न्यूट्रॉन। दोस्तों, वस्तुओं का आवेशन न्यूट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। हमारा अगला प्रश्न है, समान आवेशों में होता है?
आंसर है सी विकर्षण। दोस्तों समान आवेशों में विकर्षण होता है। हमारा अगला प्रश्न है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। आंसर है बी कूलाम का नियम। दोस्तों दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित कूलाम का नियम है। हमारा अगला प्रश्न है प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है। आंसर है ए मैजेंटा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि का वेग में क्या होता है। आंसर है बी तापमान के घटने से बढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा क्या की जाती है। आंसर है बी मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है। आंसर है सी एक्स किरणों की। दोस्तों सीटी स्कैन में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दो क्रमागत श्रृंगा अथवा दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। आंसर है बी तरंगदैर्घ्य। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी तरंग शून्य में संरक्षण नहीं करते हैं। आंसर है सी धमनी। दोस्तों धमनी शून्य में संरक्षण नहीं करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यह कितनी कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। आंसर है बी सौर सेल। जितने भी क्वेश्चंस कराया गया है सभी आईएमपी हैं, इसलिए 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें।